हेलो किड्स, वेलकम टू स्प्रिंग वैली स्कूल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 कवर कर चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एक्सरसाइज के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो इसका पेज नंबर पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है, पेज नंबर 33 पर आपको एक क्वेश्चन नंबर गिवन है, एग्जाम्पल नंबर गिवन है 6। वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है डिवाइड, मैं क्वेश्चन भी यहां लिख देती हूं, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। देखिए, आप में से बहुत से बच्चों ने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन क्लास 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रह जाता है इसमें। तो हम इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को बाय दिस। शुरू करते हैं इसे। x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है किसे? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। मैं यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीट दिखे। ओके, एग्जाम्पल 6 चल रहा है, ठीक है, यहाँ देते हैं एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 33 पर है। तो अब आप डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का? ये क्या है? 2x स्क्वायर, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर, एंड इसका फर्स्ट टर्म क्या है? x है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है उसको हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है, तो आप मन में भी सोच के कर सकते हो कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x स्क्वायर मिल जाए। तो x को हम जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच करके भी कर सकते हो। तो ये कितना आ गया? 2x। अब इस 2x से आपको क्या करना है? इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दिस इज 2x स्क्वायर एंड दिस इज 4x। अब आप क्या करेंगे? अब डिवीजन है तो यहाँ साइन चेंज होता है, माइनस करना होगा, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। साइन चेंज किया हमने, ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 3x है, ये माइनस 4x है। आपको क्या मिलेगा? माइनस x एंड दिस इज प्लस 1। ओके, अब हम इस फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये x है और ये माइनस x है। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस x मिल जाए, तो इजी है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। अब इस माइनस 1 को इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस x एंड माइनस 2। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस x माइनस x कैंसिल, एंड प्लस 1 एंड प्लस 2 मिलकर के कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? ये हमारा कोशेंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कोशेंट इक्वल्स टू 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करते हैं। आप 8th और 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ करके आते हैं, फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में भी क्या है? डिवीजन है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। जिन बच्चों को ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आता है उन्हें शायद ये बात पता होगी, जिन्हें कंफ्यूजन है अभी भी थोड़ा सा, तो शायद उन्हें ये बात ना पता हो, जो हम एग्जाम्पल 7 में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसे हटा रही हूँ यहाँ से। जो भी मैं क्लास में करा रही हूँ आप लोग को साथ साथ नोट डाउन भी करना है, आगे जाके आपको हेल्प करेगा। ओके, एग्जाम्पल 7 में हमें डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करते हैं तो हमारा डिवाइजर और डिविडेंड दोनों हमें
उनके डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखना है, मतलब पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्टली लोएस्ट पावर। ठीक है, तो ये तो ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, ठीक है, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0 होता है, तो वो तो अरेंज्ड है। लेकिन आप जब डिवाइजर को देखेंगे, डिविडेंड तो ठीक है, डिवाइजर को देखेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर सबसे पहले आना चाहिए, फिर 2x आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, उसको उसके डिग्री के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। ओके, दिस इज 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। अरेंज करके लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप डिवाइड करोगे। कैसे करना है, फर्स्ट को कंपेयर करना है। तो आप एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको 3x क्यूब मिल जाए। सोचो, या तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सोच भी सकते हो कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें। तो एक्स स्क्वायर में 3x से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 3x क्यूब हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। तो अब ये 3x इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से होगा मल्टीप्लाई। कैसे, 3x को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। फाइन, हमने लिख लिया, उसे हम यहाँ भी लिख देते हैं। ये तो हमारा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है, ये फेयर वर्क नहीं है, साइड में आप कर सकते हो कॉलम बना के। तो ये कितना मिल जाएगा, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो यहाँ आगे कोई साइन नहीं लगा, यानी प्लस का साइन है, ये माइनस का हो गया, प्लस का साइन माइनस का, प्लस का साइन माइनस का, प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल, प्लस 1x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर कितना हुआ, माइनस 5x स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 3x कितना होगा, माइनस x प्लस 5। अब हमने यहाँ फिर फर्स्ट को कंपेयर किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर को, कि माइनस 5x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसे। तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे को, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस। अब माइनस 1x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 5। अब इसको माइनस 5 नहीं रीड करेंगे, जो नया वाला साइन आता है वो रीड करते हैं। तो कितना हो गया, प्लस 5 प्लस 5 10। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, रिमाइंडर और कोशेंट दोनों बता सकते हैं। हमारा कोशेंट जो है, जो कोशेंट है वो हो जाएगा 3x माइनस 5 एंड जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 10। सो या दिस इज आवर आंसर। काफी इजी होता है डिवाइड करना, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान लगने लगेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला कंपेयर करना होता है, जो भी वैल्यू आती है उससे हमें पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ वैल्यू रखनी होती है, फिर उसके बाद साइन चेंज करना होता है। तो जो नया वाला साइन आता है उसे हम रीड करते हैं नीचे वाले नंबर के लिए, जैसे 6x स्क्वायर पहले प्लस का था लेकिन हम उसे माइनस रीड करेंगे, ठीक है। तो जो भी सॉल्व करके आएगा फिर अगेन हम फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जा रहा है ये x स्क्वायर है और ये माइनस 5x स्क्वायर है, तो जाएगा माइनस 5 टाइम, फिर जो भी आया उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, फिर जो भी साइन चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 7 यहाँ डिस्कस किया है। एग्जाम्पल 8 की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ क्वेश्चन तो नहीं दिया है इसका, बट हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें एक डिवीजन परफॉर्म करना है। पॉलिनोमियल्स का जितना हो सकता है डिवीजन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये पूरी क्लास हमारी जो है आज की वो ज़्यादातर डिवीजन के क्वेश्चंस पर ही जाने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ साइड में एक रफ कॉलम बना रही हूँ एंड हमें यहाँ डिवाइड करना है माइनस एक्स क्यूब, ब्लू मार्कर ले लेती हूँ ज़्यादा अच्छा चल रहा है, माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। फोकस कीजिएगा, अगर अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम जा रही हो तो वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब मैंने आपको क्या सिखाया, आपको फर्स्ट को क्या करना है,
कंपेयर करना है। तो इसका फर्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। माइनस से माइनस कट, एक एक्स बचेगा, तो मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें ऐसे, ठीक है। वो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ओके, अगर आपको प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब लेना होता तो माइनस आता है, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाता। उस बात का भी ध्यान रखना है हमें, है ना, सोचते टाइम कि क्या है और क्या लाना है, उस हिसाब से हमें नंबर सोचना है। यहाँ डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। तो अब इस x से इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड होगा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये यहाँ साइन चेंज होगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। और माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। माइनस 3x प्लस x कितना होगा, माइनस 2x होगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 5। ठीक है, अब वापस डिवाइड जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है। माइनस एक्स स्क्वायर है और मुझे कितना चाहिए, 2x स्क्वायर। मुझे प्लस 2x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हैं, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2। ओके, अब इस माइनस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 5। अब माइनस 2 रीड करेंगे इसको, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट हो गया x माइनस 2 एंड ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हमें ऐसे सर्कल करके नहीं लिखना, उसे साइड में हमें लिखना है अच्छे से। क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्वोशिएंट इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एग्जाम्पल 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बेसिकली हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इसमें से हमें 2 जीरो हमें दिए हुए हैं, सॉल्यूशन मींस 0, तो 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, 2 फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हम समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया है और पूछते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम है, सेम प्रोसेस है। तो अब हम ये एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। काफी बार ये आपको बोर्ड्स में पूछा गया है। तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस पता हैं, बाकी के 2 जीरोस पता करने हैं। तो अगर हमें 2 जीरोस पता हैं तो उनकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमने पढ़ा है 2.1 जो है उसमें पढ़ा है कैसे हम फॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड वो किए थे। सॉरी, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 9 है ये। तो एक रूट दिया हुआ है √2, मतलब एक जीरो दिया हुआ है √2 और दूसरा जो जीरो है वो है -√2। तो अल्फा इक्वल्स टू √2 एंड बीटा इक्वल्स टू -√2। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पॉलिनोमियल की पावर 4 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो हम पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, √2 प्लस ब्रैकेट में -√2। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, रिजल्ट 0। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो √2 इंटू -√2 विच इज -2। आपको वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 2। आगे जाके क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें ये पॉलिनोमियल मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, एक फाइनल पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसे हम आगे लिखेंगे। तो उस पॉलिनोमियल में, उस गिवन पॉलिनोमियल में हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमने फाइंड आउट किया है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं, पहले इसको यहाँ से क्लीन कर लें और इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, पहले हमें जो जीरोस गिवन है उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। एग्जाम्पल 9 चल रहा है जो पेज नंबर 35 पर, सॉरी अब हम पेज नंबर 35 पर पहुँच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, यहाँ पर 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब आपको करना क्या है, बेसिकली जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड आउट किया है उससे इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देना है। अब मैं डिवीजन के काफी सारे क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ, आपके लिए डिवीजन अब काफी इजी हो गया होगा पहले से। एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x टू दी पावर 4 आ जाए, तो 2x टू दी पावर 2 है ना। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत होती हो तो 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कर लीजिए, मतलब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x टू दी पावर 2। अब इस 2x स्क्वायर से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर है ना। तो अब जो 4x स्क्वायर का जो टर्म है वो x स्क्वायर के नीचे ही लिखिएगा, x क्यूब के नीचे नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पर माइनस प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 3x पावर 3। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, आपको क्या मिलेगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर, ये माइनस 3x क्यूब, तो मैं x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 3x क्यूब मिल जाए, तो क्या होगा, माइनस 3x से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना, क्या मिला, माइनस 3x। अब माइनस 3x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x। ओके, अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर और ये प्लस 6x माइनस 6x, ये भी कैंसिल। अब क्या है, x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर आ जाए, तो वही नंबर सेम आ जाएगा, यानी कि मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वही नंबर सेम मिल जाएगा, x स्क्वायर, और 1 से जब माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2। अब साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर कितना, 0। अब आपको ये जो कोशेंट मिला है इसको आप ध्यान से देखिए। अब पहले आपको इतना नोट कीजिए, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। आपको जो 2 रूट्स दिए थे उसकी हेल्प से आपने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपने गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड किया। अब जो कोशेंट आया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, और मैं यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन नहीं हटा रही हूँ, अब इसको हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे, नाउ, है ना। आप इसे बॉक्स में ना लिखें तो भी चलेगा, मैंने बॉक्स में इसलिए लिख दिया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिटाना नहीं था। तो अब आप इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना है, 2 एंड सम कितना है, -3। मतलब 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, और 2 प्लस 1 3 होता है, तो -2 एंड -1, है ना। तभी तो होगा क्योंकि -3 चाहिए हमें, इसलिए दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, -2x +1। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1। ये चीज तो हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्लास 9 में भी आपने खूब सारे किए हैं ऐसे, ठीक है। आ गए ये दो फैक्टर्स है ना, पावर 2 है तो दो ही फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक एक करके इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। एक्सरसाइज 2.2 जो थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही था, है ना, उसमें आपने जीरोस ही निकाले थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2, है ना। ये दो x की वैल्यूज आ गई, यानी हमारे पास दो जीरोस ही आ गए और दो तो हमें पहले से ही गिवन थे ना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे hence required zeros are, required QUIRED, required zeros are 1, 1/2, √2 एंड -√2। इनको नहीं भूलना है ना, बस इतना हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड जीरोस हो गए, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जांपल 9 था, ये लास्ट एग्जांपल था एक्सरसाइज 2.3 का, मतलब 2.3 से पहले दिया हुआ था ये लास्ट था। इसके आगे हम ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं पहले, बाकी तो हमें करना ही है पूरी एक्सरसाइज, लेकिन अभी क्या है, हमको ये क्या है जल्दी से हमें कैच कर जाएगा, इसलिए हम इसको पहले कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, एक बार आप उसे रीड कीजिए। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, मतलब हमें सारे जीरोस बताने हैं। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3, है ना, ये दोनों ऑलरेडी दिए हुए, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले जो हमें जीरोस गिवन है उनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें डिवाइड किया था। फिर जो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आया था उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, तो जीरो आ जाएंगे। अच्छा याद रखिएगा कि जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे उससे गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर में जीरो ही बचेगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर ही होगा, क्योंकि बाकी के नंबर उसके जीरोस ही दिए हुए हैं, उसी से तो हम नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले करने वाले हैं, क्योंकि वो सिमिलर है एग्जांपल 9 के। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो दो रूट्स दिए हुए हैं, पहले को अल्फा ले लिया हमने एंड दूसरे को बीटा ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक प्लस है एक माइनस है, 0 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, -5/3। ओके, 0 नहीं होगा, -5/3 होगा, क्योंकि रूट हट जाएगा और माइनस साइन एक ही है तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = x² - सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो x² - 0x - 5/3। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, x² - 5/3, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो हमने नहीं पढ़ा है। हमने जब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो उसमें जब डिनोमिनेटर में ऐसा आ रहा था तो हम उसे हटा लेते थे एलसीएम लेके, तो हमें क्या मिलेगा, 3x² - 5 ये 1/3 मैंने अलग से कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे हटा देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, पॉलिनोमियल में इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें कितना मिल गया, 3x² - 5 मिल गया। क्या मिला, 3x² - 5। अब जो हमें ये वैल्यू मिली है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है ना क्वेश्चन में, क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, है ना। और ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी अभी जो आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और क्वोशिएंट जो आएगा उसको फैक्टराइज करना है। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, पर करना पड़ेगा अगर 5 मार्क में वो पूछ रहे हैं तो। अब 3x स्क्वायर में साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x टू द पावर 4 मिल जाए तो 3 तो रहेगा, x भी रहेगा और 2 प्लस 2 4 होता है ना। तो 3x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर होगा ओनली, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है तो जरूरत नहीं है। तो x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है तो कर दीजिए 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये दे देगा आपको 3x स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा और जो बड़ा उसका साइन, प्लस का नंबर बड़ा है, माइनस 10x माइनस 5। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 3x स्क्वायर है, आपको 6x क्यूब चाहिए। तो 3x स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई कर दें हम कि 6x क्यूब मिल जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6x क्यूब माइनस 10x। ओके, माइनस प्लस साइन चेंज कर दिए, यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर ऑलरेडी है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर आ गया और 1 इंटू माइनस 5 होता है, साइन चेंज, काम खत्म हो गया। रिमाइंडर तो 0 मिलना ही है क्योंकि ये इसका फैक्टर ही होगा, क्योंकि हमने 0 से ही निकाला है इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा क्या बचा, क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बाकी की सब चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। सॉल्व तो मुझे भी करना है पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे हटाना पड़ेगा बोर्ड से। आगे का सॉल्यूशन हमारा इस पूरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फैक्टराइजेशन करना है, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो ठीक है, बाकी स्प्लिटिंग तो हमेशा काम करती ही है। नाउ एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं। वैसे तो आइडेंटिटी भी लग रही है बट जरूरत नहीं है लगाने की। आपको सम चाहिए 2, प्रोडक्ट चाहिए 1। अब स्प्लिटिंग तो मुझे आई थिंक आप लोग को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमने जो 2.2 चैप्टर किया था उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने खूब लगाई थी स्प्लिटिंग मेथड। नंबर कितना हो गया, x प्लस 1 x प्लस 1। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 रख देना है। x equals to -1 and this x equals to also -1, ठीक है। Hence लास्टली आपको एक लाइन लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। Hence required zeros are -1, -1, √5/3 and -√5/3। ये चारों क्या हो गए आपके जीरोस हो गए। एक ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.4 में भी देखने को मिलता है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन ये क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 37। वैसे यहाँ से हटा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है। आपका क्या है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन हम बीच बीच में से नहीं कर रहे हैं, पर वो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है इसलिए मैं वो आपको पहले करा रही हूँ। तो ये क्या है, पेज नंबर 37 पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, आप भी रीड कीजिए अपनी अपनी बुक से। इफ 2 zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zeros। अब आप बोलेंगे तो एक ही जीरो दिया है, नहीं, ये 2 zeros दिए हुए, 2 plus minus √3 बोला है। इसका मतलब है अल्फा प्लस 2 plus √3
अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। इन्होंने दो जीरो एक बार प्लस साइन पढ़ लो, एक बार माइनस साइन पढ़ लो, भाई काम खत्म हो गया उनका एक बार देखे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा हमें 4 मिल चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज 1। तो अल्फा इंटू बीटा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा। मैंने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x स्क्वायर अपने प्लेस पर, सम कितना आ रहा है 4 और प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये हमारा डिवाइजर मिल गया हमें। अब जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसमें इससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। मैं यहाँ साइड में इसलिए लिख लेती हूँ ताकि अगर हम यहाँ से हटा दें तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम भूलें ना कोई नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल में जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी फाइंड आउट किया है उससे। तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 आ जाए, तो x स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो अब इस x स्क्वायर को इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ से ये कैंसिल, माइनस 6x क्यूब और ये प्लस 4x क्यूब कितना मिल जाएगा हमें माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना देगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें x क्यूब 2 माइनस 2x क्यूब लाना है, ये x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दो। आपको वो मेथड भी सिखाया कि आप डिवाइड करके बता सकते हो, माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ एक x बचा है माइनस 2x, तो कर दीजिए। बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बता दिए डिवाइड करने के लिए, आपको जो भी इजी लगता है आप सोच के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है ये। तो माइनस 2x क्यूब आ गया और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8x स्क्वायर एंड ये माइनस 2x, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस एंड ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 एंड ये कितना होगा यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा और ये कितना होगा 140x एंड माइनस 35। अब आपको क्या करना है, आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35x स्क्वायर है, तो माइनस 35 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब आप मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 4 140 आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली अब वो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर लास्ट में 0 ही बचना है, क्योंकि वो उसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि उसके 0 से ही तो हमने ये पॉलिनोमियल बनाया है, तो फैक्टर होना ही है उससे। माइनस 35 बस डिवाइड कर रही हूँ मैं, आपको इतने सारे डिवीजन में पहले बता चुकी हूँ। आई होप आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आ गया होगा। रिमाइंडर कितना बचा है 0, ये क्वोशिएंट है। अब हमें मेन काम आगे किससे रहता है, क्वोशिएंट से रहता है, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 0 आने ही वाला है इस क्वेश्चन में, आएगा ही आएगा इस तरीके का। इस पैटर्न का जो हमने 3 क्वेश्चन किए, आई मीन ये तीसरा है, तो इसमें इसी पैटर्न से होगा, रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो अब इसका जो क्वोशिएंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके
प्रोडक्ट कितना चाहिए -35, सम कितना चाहिए -2। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35 है और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाए। तो 7 और 5 35 होता है और 7 - 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन क्या है माइनस में चाहिए मुझे 2, तो 7 को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखिए ना -7x + 5x कितना होगा -2 एंड ये 35 है। ओके तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो ये x - 7, ये 5 कॉमन ले सकते हैं तो x - 7, सो x - 7 ये हो जाएगा एंड x + 5 ये हो जाएगा। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। हम यहाँ लिख देंगे हैज required zeros are कौन कौन से हो जाएंगे 7, 5, 2 + √3 एंड 2 - √3, क्योंकि दो जीरोस तो इन्होंने दिए ही है ना। अगर ये दो जीरोस नहीं देते तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, फिर हिट एंड ट्रायल वगैरह वो बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है, वो हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। हमें तो सिर्फ दो जीरोस दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से बाकी के दो हमने और बता दिए। जो दो जीरोस गिवन थे उनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया, फिर जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उस पर डिवाइड कर दिया हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया उससे। ओके फिर डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आया उसको फर्दर हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बाकी के दो जीरोस और बता दिए। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ कर लिया, लेकिन अभी हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल को दूसरे वाले पॉलिनोमियल से और क्या करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने हैं। पेज नंबर 36 पर ये एक्सरसाइज गिवन है। ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये डिवीजन बनेगा। हमने जब एग्जाम्पल डिस्कस किए थे तो हमने बात की थी, एक्सरसाइज है 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। आपको डिवाइड करना है x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से। ठीक है, शुरू करते हैं इसे। अब आपको x² में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आपको x³ मिल जाए, तो x² × x है ना, ये देखिए x² × x करेंगे, पेज से में पावर ऐड हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ - 2x। ठीक है, अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये कितना होगा -3x² + 7x - 3, तो ये कितना हो जाएगा। अब 3x² में सब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, है ना, -3x² माइनस माइनस प्लस, चलिए माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा 7x - 9। अब आप डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे पावर कम है। अगर पावर सेम होती है तब तक डिवाइड जाता है और यहाँ रिमाइंडर में पावर कम हो गई तो उसके बाद डिवाइड नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमको क्वोशिएंट मिल जाएगा x - 3 एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो है 7x - 9। सो दिस इज आवर आंसर। हमें इतना सॉल्व करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमें अलग से ज़रूर लिख के आना है क्योंकि उसके हमें मार्क्स मिलेंगे। आप चाहें तो रफ वर्क को साइड में से शो कर सकते हैं कॉलम बना करके, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। आई थिंक अब आपको काफी हद तक ये डिवीजन समझ में आने लगा होगा। अच्छा, इसमें वैसा ही कुछ काम है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल नंबर 7 में जो हमने किया था। डिग्री के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डिविडेंड तो अरेंज्ड है ऑलरेडी, लेकिन डिवाइजर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम,
फिर कांस्टेंट वाला टर्म। तो अब एक्स स्क्वायर में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको x टू द पावर 4 मिल जाए। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर मींस x टू द पावर 2 प्लस 2, क्योंकि बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे। आपने एक्सपोनेंट्स इतना तो पढ़ा ही है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है 4 हो जाएगा, मतलब हमारा सही है। अब इस x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का टर्म इसमें कहीं है नहीं है, तो अब अलग से लिखेंगे। अब आप चाहें तो एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 0x क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, तो उसको आपको लास्ट में लिखना नहीं पड़ेगा। अगर एक्स क्यूब का टर्म नहीं था, एक चीज एडिशनल देख लीजिए, एक्स क्यूब का टर्म नहीं था तो आप प्लस 0x क्यूब लिख सकते हैं या माइनस 0x क्यूब भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो टर्म तो 0 ही है। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, तो मैंने यही लिख दिया एंड प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस 0x क्यूब प्लस x क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब ही मिलेगा एंड यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 ही होगा, है ना। तो मिलकर के 3 + 1 4 हो गया, और लेकिन साइन माइनस का ही है। इंटीजर्स पढ़े हुए हैं ना हम सभी ने अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, x क्यूब है यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब। अब इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब तो आ गया, माइनस x स्क्वायर भी आएगा, प्लस x भी आएगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, कैंसिल। माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 5। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस 1 है, तो अब इधर फर्स्ट का कंपेयर करना होता है। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो ओनली माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 3 से पूरा ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस इंटू प्लस 3 कितना होगा, माइनस 3 इंटू प्लस 1, सॉरी माइनस 3 इंटू प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3। अब साइन जैसे ही आपने चेंज किए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल एंड 5 + 3 कितना होता है, 8। तो आपका कोशेंट कितना आ गया, लिखना पड़ेगा आपको, कोशेंट इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड ये आपका रिमाइंडर हो गया 8। इतना हमने सॉल्व किया। इसका एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी जो आपका डिवाइजर है वो भी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। 2 - x² लिखा हुआ है तो उसे हमें -x² + 2 लिखना है, ठीक है। और उसमें एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें जो डिवाइजर दिया हुआ है वो x टू द पावर 4 - 5x है प्लस 6 है। तो अब यहाँ x क्यूब का टर्म नहीं है तो मैंने 0x³ लिख लिया प्लस 0x² लिख लिया -5x + 6। तो इससे क्या, अगर हमें जरूरत भी पड़ी इन टर्म्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इन टर्म्स को नहीं लिखेंगे तो वो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा अजीब हो जाता है, हम उसमें भूल सकते हैं, गलती के चांसेस होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब मैं -x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x टू दी पावर मुझे 4 मिल जाए। सबसे बढ़िया तरीका है डिवाइड करके देख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप मन में भी सोच के कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये पूरा ही हट जाएगा, तो -x² है ना, माइनस तो लानी ही पड़ेगी एक। तो अब ये -x² इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x टू दी पावर 4 -2x²। अब देखो आ गया ना -2x² वाला टर्म, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब 0 है, अगर नीचे नहीं भी लिखूंगी इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो टर्म 0 ही है। एंड ये कितना है, +0x² + 2x², तो यहाँ पर 2x² मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें, -x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि +2x² मिल जाए।
तो सिंपल है, माइनस -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x² -4। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -5x + 10। अब इससे ज्यादा डिवाइड तो नहीं जा सकता क्योंकि पावर 2 है, ये पावर 1 है, अब तो जा ही नहीं सकता डिवाइड। तो क्वोशंट कितना हो जाएगा हमारे पास -x² -2 एंड रिमाइंडर होगा हमारा यहाँ पर -5x + 10। ओके, इतना हमारा क्या हो गया क्वोशंट एंड ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके तीनों पार्ट्स हमने यहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा हमने इस एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th भी देखा, तो जिसमें 2 रूट्स गिवन थे और बाकी के 2 हमें बताने थे। एक्सरसाइज 2.3 का भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा इस लेक्चर के अंदर, है ना, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले वो करा दिए हैं। ठीक है, तो या हमने इतना किया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के भी बीच बीच में एक आध क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आज की क्लास में आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।